ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में से एक श्लोक पढ़ेंगे और हमारा जो विषय है, हम काफ़ी संडे से हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवान के अवतार के बारे में। तो 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। मैं देखा था पुरुष अवतार, लीला अवतार, उसके बाद गुना अवतार, और आज हम देखेंगे युगा अवतार, युगा अवतार के बारे में। तो हम ये श्लोक पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, युगा अवतार के बारे में हम जानेंगे। तो ये गीता का बहुत प्रचलित श्लोक है ये। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय उद्धार के लिए, साधूनां भक्तों के, विनाशाय संहार के लिए, च तथा दुष्कृतां दुष्टों के, धर्म धर्म के, संस्थापना अर्थाय पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामि प्रकट होता हूँ, युगे युग युगे युग में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवद गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनावृत्त की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे संसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनावृत्त में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं।
जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्तों को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्णा की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उनके तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्टों असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित श्लोक मध्य 20.263-64 में अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु वही मूर्ति प्रपंचे अवतरे, सही ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत परम व्योमे सबार अवस्थान, विश्व अवतारी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्रागट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्ति आवेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के इच्छुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का विस्तार प्रचार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप से किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी हेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं नितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग बहुत दिनों से भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग युगा अवतार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भगवान का युगा अवतार हर युग में आता है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हमने अभी श्लोक पढ़ा गीता का, उसके अनुसार हर युग के अंदर भगवान प्रकट होते हैं, कलयुग में भी आते हैं। तो हमने देखा अवतार की 6 कैटेगरी है। तो अभी हम युगा अवतार के बारे में देखेंगे। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम के अंदर
थोड़ा विस्तार से बताया है, थोड़ा मैं उसको पढ़ता हूँ, हम लोग थोड़ा को बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। तो ये वार्तालाप चल रहा है करबाजन ऋषि और निमि महाराज के बीच में, और ये श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद है। और 11वां स्कंद के अंदर जो निमि महाराज है वो करबाजन ऋषि से भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में प्रश्न करते हैं। तो करबाजन ऋषि पूछते हैं, कृतम त्रेता द्वापरम च कलिर्युक्तेषु केशव नाना वर्णा विधाकारो नानेव विधि युज्यते। श्री करभाजन ने उत्तर दिया, कृत त्रेता द्वापर तथा कली इन चारों युगों में से प्रत्येक में भगवान केशव विविध वर्णों, नामों तथा रूपों में प्रकट होते हैं और विविध विधियों से पूजे जाते हैं। यानी कि करभाजन ऋषि बता रहे हैं कि हर युग के अंदर भगवान जो है खुद केशव कृष्ण आते हैं और उनके अलग अलग शरीर के रंग होते हैं, उनके नाम होते हैं और उनके रूप होते हैं और अलग अलग प्रकार की विधियों से पूजे जाते हैं। तो हमने देखा था हर कलयुग की एक युग धर्म होता है। कलयुग का आप सब लोग भगवद गीता का 6 दिन कोर्स में आए होंगे। कितने लोग आए थे 6 दिन के कोर्स में? एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ, थोड़ा एग्जाम देता हूँ आपका। क्या है हर युग का युग धर्म कौन सा है? कौन बताएंगे? सत्युग के अंदर युग धर्म कौन सा था? तो कौन से युग में कौन सा युग धर्म है, थोड़ा आप मुझे बताइए। सत्युग में किस प्रकार की विधि से भगवान को लोग प्राप्त करते हैं? कौन बताएंगे? ध्यान द्वारा। हाँ, तो बताए, श्रुते ध्यान तो विष्णु। फिर आया त्रेतायुग। त्रेतायुग के अंदर भगवान को किस प्रकार से उनकी आराधना करते थे? कौन बताएंगे? इनको पता हाथ ऊपर करो। आप बता हाथ ऊपर करो। हाँ हाँ, यज्ञ द्वारा, सेक्रीफाइस। ओके, वेरी गुड। और फिर आया द्वापर युग। तो द्वापर के अंदर भगवान की आराधना किस प्रकार से होती थी? कौन बताएंगे? हाथ ऊपर करो। कौन बताए? माता जी से कौन बताए? हाँ, कौन हाथ ऊपर किए? और कोई? हाँ, पूजा अर्चना, वेरी गुड। और फिर कलयुग। कलयुग के अंदर भगवान की आराधना किस प्रकार होती है? सांप संकेत कर। देखो, 4 युगों के 4 भगवान के अवतार आते हैं जो युग धर्म को फैलाते हैं, और इसका वर्णन किसमें? श्रीमद् भागवत में है। तो अभी हम लोग एक एक युगों के अंदर भगवान कौन कौन सा अवतार लेते हैं, हाँ, और उनका अवतार का जो लक्षण है वो क्या क्या है, थोड़ा हम देखते हैं। तो यहाँ बताते हैं, कृते यानी कि सत्युग, कृत यानी कि सत्युग। कृते शुक्लस चतुर्बाहु जटिलो वल्क वल्कलांबर कृष्णानी कृष्णाजीनोपविताक्षम दंड कमंडलु। यानी कि सत्युग में भगवान श्वेत वर्ण और चतुर्भुजी होते हैं। तो भगवान का रूप का वर्णन है। तो सत्युग में भगवान का रंग कौन सा है? श्वेत वर्ण। श्वेत यानी कि सफेद। और उनके चतुर्भुज है, कितने हैं? 4 हाथ। उनके सिर के पर जटाएं रहती है। सिर पे क्या है? जटा। और वे वृक्ष की छाल का वस्त्र पहनते हैं। वे काले हिरण का चर्म, जनेऊ, जपमाला, डंडा तथा ब्रह्मचारी का कमंडल धारण किए रहते हैं। तो ये भगवान के रूप का वर्णन है। और उनके क्या क्या गुण हैं जो बताते, मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वेरा श्रुद समा यजंती तपसा देवम समेन च दमेन च। तो बताते हैं, सत्युग में लोग शांत, ईर्ष्या रहित, प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव से युक्त तथा समस्त स्थितियों में स्थिर रहते थे। वे तपस्या द्वारा तथा आंतरिक एवं बाह्य इंद्रिय संयम द्वारा
भगवान की पूजा करते थे। तो देखो, सतयुग के अंदर लोग क्या थे, बहुत उन्नत थे। हर गुणों का प्रभाव अलग अलग युग में होता है। तो हम देखा 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कलयुग के अंदर सतोगुण जो होता है वो सतयुग में ज्यादा होता है। तो सतयुग में जो पैदा होने वाले मनुष्य हैं, एक तो उनका आयुष्य ज्यादा होता है। कितना आयुष्य होता है उनका, तो बोलते हैं 1 लाख साल तक जीते हैं, इतना लंबा आयु होता है उनका। और कैसे लोग शांत होते हैं, कैसे ईर्ष्या रहित, हाँ, प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव। जैसे आज के कलयुग के हम विषय में देखेंगे तो आज तो कितना झगड़ा युद्ध चल रहा है, पूरा मारा मारी चल रही है। और कलयुग में क्या, सतयुग में क्या थे, सब लोग ऐसे नहीं थे, शांत थे और समस्थितियों में समभाव रखने वाले। और वो लोग जो थे उस समय भगवान को अर्चन करते थे, यानी कि उनको प्राप्त करते थे तपस्या के द्वारा। यानी कि 1 लाख वर्ष का आयु था, उसमें से ना जाने कितना समय तो उनका तपस्या करने में चला जाएगा, इतना लंबा वो लोग जीवन जीते थे। हाँ, बहुत कठोर तपस्या करते, उनके लिए स्वाभाविक था तपस्या करना, क्योंकि वो लोग इतने योग्य थे, तो इनकी साधना थी। और भगवान जो थे उस समय उनके नाम, कौन से नाम से वो विख्यात थे, तो बताए, हंस, सुपर्णो, वैकुंठो, धर्मो, योगेश्वरो, अमला, ईश्वरा, पुरुषो व्यक्त, परमात्मी गीयते। ये नाम से भगवान को लोग पुकारते थे। कौन से? हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमला, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त तथा परमात्मा। तो ये सतयुग का क्या था, युगावतार, जो उस समय के युग धर्म क्या था, तपस्या, ध्यान करना, वो सिखाने के लिए प्रकट हुए थे। अभी इसके बाद कौन सा युग आता है, सतयुग के बाद त्रेता युग। तो त्रेता में भगवान कैसे होंगे, तो बताए, त्रेतायाम रक्तवर्णोशो चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः। तो त्रेता के अंदर भगवान का वर्ण कौन सा होगा, रक्त। रक्त यानी कि लाल, लाल वर्ण होगा। और कितने हाथ हो गए उनको, चतुर्बाहु, 4 हाथ वाले। हाँ, त्रिमेखला यानी कि, मेखला यानी कि जो 3, यहाँ लिखा है इसका अनुवाद में, 3 पेटियां पहने, यानी कि वैदिक दीक्षा का 3 अवस्थाओं की गोतक। फिर हिरण्य केश, यानी कि हिरण्य यानी कि सोने, इनके बाल कैसे हो गए, सोने जैसे रंग के। हिरण्य केश, त्रयी आत्मा, सुख शुभ आदि उपलक्षण। तो हम देखते हैं कि यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए, शुक्र शुभ, पता है आपको, यज्ञ आहुति देते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, देखा होगा आपने ऐसा, पूरा हम दाल परोसते हैं ना, ऐसा होता है ये, तो शुक्र बोलते हैं। शुभ यानी कि जो तीर जैसा आता है ये, तो उसे यज्ञ करना होता है, शुक्र शुभ। तो 4 भुजा धारण करते हैं, उनका वर्ण रक्त होता है। और वो त्रेता युग के अंदर वो पूजे जाते हैं किसके द्वारा, यज्ञ के द्वारा। तो यहाँ लिखा यज्ञ द्वारा उनकी पूजा होती है। और वो त्रेता युग का क्या था, युग धर्म। हमने पहले बताया था, आज के समय के अंदर ऐसे यज्ञ करना संभव नहीं है। पहले त्रेता युग के अंदर बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो यज्ञ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है योग्य ब्राह्मण। क्या चाहिए, योग्य ब्राह्मण। हम देखते हैं वैदिक यज्ञों के अंदर ब्राह्मण जो थे इतने योग्य थे कि वो इवन जो अग्नि जलाने के लिए भी मंत्र से अग्नि प्रकट करते थे। आज के जो ब्राह्मण हैं इतने योग्य, तो आज के ब्राह्मण तो सब मावा खाने वाले हैं, तो उनके अंदर इतना ब्राह्मणत्व नहीं है कि वो यज्ञ जलाए, ऊपर से वो यज्ञ में से बीड़ी जलाया गया था, तो ऐसे होते हैं। पहले इतने योग्य ब्राह्मण थे। और यज्ञ बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। आज हम देखिए छोटा छोटा यज्ञ लोग करते हैं, तो एक छोटा यज्ञ करने के लिए हम देखते हैं 500 ग्राम अमूल का घी डालेंगे खाली बस, हाँ, और यज्ञ हो गया।
पहले कितना टन टन घी डालना होता है, और इतना बड़ा यज्ञ कितना सालों तक चलता है यज्ञ। तो यानी कि इतना पैसा भी नहीं है लोगों के पास कि लोग यज्ञ कर पाए। और योग्य स्थान चाहिए, क्या चाहिए, कहाँ करना है। तो यज्ञ होता था खास करके पुण्य जगहों के अंदर, जहाँ लोग पुण्यशाली हैं वहाँ यज्ञ हो पाते थे। तो आजकल हम देखते हैं कि ऐसा स्थान भी पुण्य नहीं है। बताएं कि जो जगह पे खाली एक गाय की हत्या होती है वो पूरा स्थान से गुजर जाता है, वहाँ यज्ञ हो पाता। तो अभी कलयुग के अंदर भी ऐसे यज्ञ हो कर पाना संभव नहीं है। ये कब होते थे, त्रेता युग के अंदर। और उस समय युग धर्म सिखाने के लिए भगवान खुद आए। उनका रंग था रक्तवर्ण चतुर्बाहु, चार बाहु लेके वो आए थे। फिर बताए, तम तदा मनुजा देवा सर्व देवा मयम हरिम यजंती विदया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिना। त्रेतायुग में मानव समाज के वे लोग जो धर्मिष्ठ थे और हम परम सत्य को प्राप्त करने में सच्ची रुचि रखते थे, वे समस्त देवताओं से युक्त भगवान हरि की पूजा करते थे। इस युग में 3 वेदों में दिए गए यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। यानी कि त्रेतायुग के अंदर लोग धर्मिष्ठ थे और यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करते थे। फिर कौन सा नाम से पुकारा जाते हैं, तो विष्णुर्यज्ञ कृष्णिगर्भ सर्वदेव उरुक्रमः वृषा कपिर जयंतश्च उरुगाय इतिर्यत। त्रेता युग में विष्णु, यज्ञ, कृष्णिगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत, उरुगाय नामों से भगवान का गुणगान किया जाता है। तो ये नाम से वो युगावतार क्या था, भगवान के जाने जाते थे त्रेता युग के अंदर। फिर कौन सा आया, द्वापर युग। द्वापरे भगवान श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरंगेश्च लक्षणे रूपलक्षितः। द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण से युक्त और पीतांबर धारण किए प्रकट होते हैं। इस अवतार में भगवान के दिव्य शरीर में श्रीवस्त्र तथा अन्य विशेष आभूषण अंकित रहते हैं और वे अपने निजी आयुध प्रकट करते हैं। तो द्वापर युग में युग धर्म कौन है, तो भगवान कृष्ण खुद। तो हम देखते हैं एक्चुअली भगवान कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आते हैं, एक दिन में एक ही बार। मगर जो अन्य द्वापर युग होते हैं उसमें भगवान कृष्ण का एक विस्तार है, इसको कहते हैं वासुदेव। क्या कहते हैं, हमने देखा था, आपको याद होगा तो। हाँ, वो युग धर्म स्थापना करने के लिए आते हैं। भगवान के अलग विस्तार होते हैं, मगर स्वयं भगवान कृष्ण जो है वो ब्रह्मा के दिन में एक ही बार आते हैं। मगर हर द्वापर युग के अंदर ये युगावतार होते हैं जो श्याम वर्ण, क्या है उनका, श्याम वर्ण और पीतांबर धारण करते हैं। तम तदा पुरुषम मर्त्या महाराजोपलक्षणम यंती वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासवो नव। हे राजन, द्वापर युग में जो लोग परम भोक्ता भगवान को जानने की इच्छुक होते हैं वे वेदों तथा तंत्रों के आदेश अनुसार उन्हें महान राजा के रूप में आदर देते हुए पूजा करते हैं, यानी कि भगवान का अर्चन करते हैं। हाँ, उनका बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया, उनका बहुत राजपाट के साथ क्या उनकी सेवा होगी। तो ये क्या है, द्वापर युग का अवतार और उनकी अर्चन, उनका युग धर्म है। फिर कौन सा युग आता है, कलयुग। अभी ये मंत्रों के द्वारा सबसे पहले द्वापर युग में भगवान की आराधना होती है। तो ये मंत्र यहाँ बताए हैं, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यम भगवते नमः। तो इस प्रकार से आराधना होती है। नारायण ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। तो ये मंत्रों के द्वारा द्वापर युग के अंदर भगवान को लोग क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अभी आता है कलयुग में, इति द्वापर उर्विश्व स्तुवन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा शुणु। तो बताते, हे राजन, इस प्रकार द्वापर युग में लोग ब्रह्मांड के स्वामी का यशोगान करते हैं। कलयुग में भी लोग शास्त्रों के विविध नियमों का पालन करते हुए भगवान की पूजा करते हैं
अब कृपा करके आप मुझसे इसके बारे में सुने। बोले कलयुग में पूजा करते हैं, कलोपी, ऐसे कलयुग में कोई भगवान की पूजा नहीं करता है। कलयुग में भी भगवान की आराधना होती है शास्त्र के अनुसार, नाना तंत्र विधान है ना। हाँ, अभी सुनो कैसे भगवान की पूजा होती है। तो फिर वो आगे बताते हैं, कृष्णम वर्णम तुषा कृष्णम शांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमे दसह। तो बताए कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन यानी कि संकीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नामों का गायन करता है। यद्यपि उनका वर्ण श्यामला कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगति में रहता है। तो कलयुग के अंदर भगवान कृष्ण वर्णम, इसका अर्थ क्या होगा? अभी वर्ण का अर्थ दो होता है, वर्ण का अर्थ होता है कलर भी होता है, और वर्णम, वर्णम का अर्थ क्या होता है? रिपीट करना, दोहराना। तो हमने देखा इससे पहले अलग अलग वर्णों की बात हो रही है ऊपर के श्लोकों के अंदर। हाँ, अलग अलग कलर की बात हो रही है। तो सत्युग में कौन सा कलर बताया था, इसको याद है? सफेद है। फिर आया त्रेता युग, उसमें कौन सा कलर बताया था? रक्त वर्ण, लाल। फिर आया द्वापर युग, उसमें कौन सा कलर बताया था? श्याम वर्ण। अभी आया कलयुग, उसमें कौन सा वर्ण लिखा है? इधर देखो, कौन बताएंगे? मैं बोलूं? देखो, कृष्ण वर्णम। अभी कोई बोलेगा कि यहाँ तो कृष्ण वर्ण की बात हो रही है, यानी कि भगवान का वर्ण क्या है? कृष्ण। मगर उसके बाजू में जो दूसरी लाइन है यहाँ, त्विषा अकृष्णम, यानी कि त्विषा यानी कि शरीर का अंग क्या है? अकृष्ण। क्या है? अकृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। और अकृष्ण का अर्थ क्या होगा? ब्लैक का ऑपोजिट। तो ब्लैक के ऑपोजिट क्या होगा? व्हाइट होगा। तो व्हाइट का वर्णन आ गया पहले। व्हाइट भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, और पीला भी हो सकता है। तीन ऑपोजिट है। अब ये चीज को सोल्व करने के लिए हम थोड़ा एक और श्लोक देखते हैं, जो भागवत में भी आता है। इसमें शायद तात्पर्य में लिखा होगा ये श्लोक। अब ये श्लोक जो है वो श्रीमद् भागवतम का ही है। कौन सा स्कंद है? 10वां स्कंद, 8वां अध्याय और 13 नंबर का श्लोक। ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? तो ये श्लोक बोल रहे गर्ग मुनि। क्या हुआ कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे, तो वसुदेव जी ने भेजा, अपने जो पुरोहित थे, गर्ग मुनि थे, उनको भेजा, अब जाओ और जाके नंद महाराज के वहां जाके कृष्ण का नामकरण संस्कार करो। तब उनका नाम नहीं हुआ था, बोला उनका संस्कार करो नाम का। तो नंद महाराज के वहां गए, तो गर्ग मुनि वहां जब आते हैं, तो नंद महाराज बोलते हैं, अब हमारे यहाँ पधारे हैं, हमारा भाग्य है, तो आप क्या करें, हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कीजिए। तो गर्ग मुनि ने बताया कि इतना बड़ा नामकरण संस्कार करेंगे तो कंस को पता चल जाएगा, तो आपके बच्चों को मार देंगे। इसलिए क्या करते हैं, वो छुपा प्रोग्राम करते हैं। तो उन्हें पूरा प्रोग्राम कर दिया गौशाला के अंदर, ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया, खाली फैमिली वाले थे, वो लोग ही रहे। और गर्ग मुनि ने ये कृष्ण और बलराम का क्या किया? नामकरण संस्कार किया। तो सबसे पहले बलराम का नाम देते हैं, उसका नाम राम रखते हैं, उसको अलग अलग नाम, बल बल राम, हलधर, ये सब नाम उनको देते हैं। बाद में जब कृष्ण की बारी आती है नाम देने की, तब ये श्लोक बोलते हैं। क्या श्लोक बोलते हैं कि तुम्हारा जो पुत्र है, आसन वर्णास्त्रयो ही अस्य गृहतो नु युगम तनु, यानी कि आपका ये पुत्र जो है वो हर युगों के अंदर अलग अलग रंग धार के क्या होता है? पैदा होता है। तनु यानी कि शरीर हर युग के अंदर अलग अलग वर्ण द्वारा पैदा होता है। तो कौन सा वर्ण? शुक्लो, शुक्ल यानी कि कौन बताएंगे? अभी तो मैं देखा सफेद। रक्त यानी कि लाल। तथा पीता यानी कि पीला। इदानी कृष्णताम गतः, यानी कि जो आपका ये पुत्र जो है, पहले शुक्ल वर्ण में, रक्त वर्ण में और पीत वर्ण में पैदा हुआ है,
मगर अभी इदानी अभी कौन सा वर्ण उसका है? कृष्ण। तो अभी ये श्लोक कौन से युग में बोल रहे हैं वो लोग? ये जो श्लोक बोल रहे थे तो युग कौन सा चल रहा था? द्वापर। हमने देखा द्वापर युग में भगवान का रंग कौन सा था? कौन बताएंगे? कृष्ण वर्ण। क्या है? श्याम वर्ण। तो ये कृष्ण प्रकट हुए द्वापर के अंदर, तब उनका रंग क्या था? श्याम। मगर उससे पहले के युगों के अंदर तुम्हारा लड़का जो है शुक्ल, रक्त तथा पीत, तीन प्रकार के रंगों में आ चुका है। तो अभी अब देखो, फिर से हम वहां जाते हैं हमारे श्लोक के ऊपर। तो हमने देखा श्वेत आ गया, कौन सा था? श्वेत आ गया, कौन से युग में था वो? सतयुग में। फिर आ गया कौन सा? रक्त। कौन सा युग आ गया? द्वापर, वही त्रेता युग। और फिर द्वापर में कौन सा आ गया? श्याम। तो बाकी कितना रहा अभी? एक ही। और कौन सा है वो? पीला। क्योंकि तीन वर्ण बता दिए ऑलरेडी, कौन से? श्वेत, रक्त और पीला। और अभी कौन सा युग? अभी क्या है? आपका पुत्र कृष्ण वर्ण में पैदा हुआ है। तो दो तो पता चल गया आपको, एक बाकी है, कौन सा है वो? पीला। तो कलयुग में भगवान का वर्ण कौन सा होगा? पीला। क्या होगा? कृष्ण वर्णम कृष्ण अकृष्ण। तो अकृष्ण का क्या होगा? पीला, यानी कि गोल्डन, सुनहरा अवतार। और क्या होगा उनके साथ? सांगो पांगास्त्र पार्षदम। उनके साथ क्या होगे? उनके संग में अस्त्र पार्षद जो होंगे वो क्या होंगे? उनके पार्षद होंगे। और क्या करेंगे वो? यज्ञ संकीर्तन प्राय। वो क्या करेंगे? संकीर्तन यज्ञ का क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। यजंती ही सुमेधस। और बुद्धिमान व्यक्ति जो होंगे, सुमेधस यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति, वो क्या करेंगे? ये भगवान की संकीर्तन के द्वारा क्या करेंगे? उसकी आराधना करेंगे। तो कलयुग में जो भगवान का अवतार है वो कौन है? तो गोल्डन अवतार, यानी कि सुवर्ण अवतार। और वो कौन है? तो हम देखेंगे इतिहास के अंदर कि भगवान का कलयुग में अवतार होता है, क्योंकि भागवत में बता दिए। सत्युग के अंदर श्वेत वर्ण, त्रेता के अंदर रक्त वर्ण, और द्वापर में श्याम वर्ण, और कलयुग में पीत। तो गर्ग मुनि क्या बताए? ऑलरेडी तीन रूप, तीन प्रकार के इसमें आ चुका है तुम्हारा पुत्र। तो ये पीत वर्ण जो है ये कलयुग का अवतार है। उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो जो ये कलयुग का एक युग धर्म है वो संकीर्तन, और उसके प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो कौन है? वो कृष्ण ही है। मगर द्विषा कृष्ण। अभी कोई बोलेगा कैसे ये भगवान हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ये दिखते तो नहीं है। तो उसका भी समाधान करते हैं कौन? प्रहलाद महाराज। तो एक श्लोक में बताते हैं, ये भी भागवतम का श्लोक है। ये आता है आई थिंक 5वें स्कंद में आता है ये। और बताए भगवान के अवतारों के बारे में बताते, इतम नृतिर्य ऋषि देव जवतारे लोकान विभावयसि हंसी जगत प्रतीपान धर्मम महापुरुष याति युगानो वृत्तम छन्न कलो यद भवत त्रियुगो था सत्वम। बताते हैं इस प्रकार मेरे प्रभु आप विभिन्न अवतारों में एक मनुष्य, एक पशु, एक महान संत, देवता, मछली या एक कछुआ के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार विभिन्न ग्रह प्रणालियों में संपूर्ण सृष्टि को बनाए रखने और राक्षसी सिद्धांतों को वध करते हैं। युग के अनुसार हे मेरे प्रभु आप धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करते हैं। हालांकि कलयुग में आप खुद को भगवान के सर्वोत्तम व्यक्तित्व के रूप में नहीं मानते हैं, और इसलिए आपको त्रियुग या तीन युग में प्रकट होने वाला भगवान के रूप में माना जाता है। इस प्रकार यह समझा जाता है कि कलयुग में आम लोगों के लिए भगवान के अवतारों को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि इस युग में भगवान को प्रकट थोड़ा छिपा हुआ है, प्रकट के थोड़ा छिपा हुआ है। तो क्या है? छन्न कलो, क्या है? भगवान आप कलयुग में छुप कर आते हैं, यानी कि भगवान अपने आप को प्रकट करते नहीं है भगवान के रूप। बाकी ऐसे युगों में दिखाते, ऐसे दिखाते, अपने आप को ढक देते हैं। हाँ, कलो छन्न,
इसलिए बताए प्रहलाद महाराज बताते हैं, इसलिए भगवान को त्रियुग कहा गया है। क्या है? त्रियुग। तो हम देखेंगे तो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांग्रष्ट पार्षदम यज्ञ संकेतन प्राय यजंती ही सुमेधसा। यानी कि कलयुग का जो अवतार है वो क्या है? चैतन्य महाप्रभु। और वो क्या करेंगे? अपने पार्षदों के साथ क्या करेंगे? संकीर्तन। तो हम देखते हैं इतिहास के अंदर संकीर्तन किसने प्रारंभ किया? चैतन्य महाप्रभु ने। बताए संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ जय बजे सही धन्य। और कलयुग के अंदर भगवान की आराधना संकीर्तन के द्वारा होती है। अभी भगवान के अवतारों के 8 प्रकार के प्रमाण शास्त्र में, मैंने पहले बताया था, हर अवतार का प्रमाण शास्त्र में होना चाहिए। तो बोला चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण कहाँ है? तो एक प्रमाण तुम्हें दिया भागवतम का जो हुआ। अभी और स्पष्ट प्रमाण मिलेगा हमको। एक तो नाम मिलेगा, समय कब प्रकट हो गए, कहाँ प्रकट हो गए, उनके माता पिता का नाम क्या होगा, उनके शरीर का रंग क्या होगा, क्या क्या काम करेंगे, उनके पार्षद कौन से होंगे, वो कौन से वर्ण में होंगे, कौन से आश्रम में होंगे, ये सब डिटेल कहाँ मिलती है हमको? शास्त्र में। और फिर शास्त्र के आधार पे हम किसी व्यक्ति को अवतार के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, वरना नहीं। तो अभी समय, कलर और नाम। तो ये अर्थव वेद चैतन्य उपनिषद का श्लोक है। एको देव सर्वरूप महात्मा गौरव रत्कश्यामम लेस श्वेत रूप चैतन्यात्मा सवे चैतन्य कर्म ककारो भक्तिदो भक्ति वेद्य। गोलोक में नित्य लीला परायण एक ही भगवान सब रूप धारण करते हैं। वहीं युग वेद के क्रमशः श्वेत रूप में सतयुग में, रक्त वर्ण में त्रेता में, श्याम वर्ण में द्वापर में और गौर रूप में कलयुग में अवतरित होते हैं। वहीं प्रभु चैतन्य शक्ति चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार में विराजमान है। वहीं श्री गौर हरि रूप से शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति के दाता है, अतः भक्ति से जानने योग्य है। यही कहाँ लिखा है? चैतन्य उपनिषद श्लोक नंबर 7 के अंदर। जो मैंने बताया अलग अलग युग के अंदर अलग अलग अवतार होता है। बोला कलयुग के अंदर क्या है? चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति दाता है। क्या है वो? और भक्ति से ही जानने के लिए योग्य है। तो ये यहाँ समय बता दिया कब प्रकट हो गए कलयुग के अंदर, कलर भी बता दिया कौन सा रंग है, गौरवर्ण पीतवर्ण, और नाम बता दिया क्या है? चैतन्य। और श्लोक मिलेंगे हमको। ये गरुड़ पुराण का श्लोक है। कलिनाम दह्यमानानाम परित्राणायम तद्भृताम जन्म प्रथम संध्यायाम करिष्यामि द्विज जातिषु। तो कलयुग कली रूप में दावानल से जलते हुए भक्तों के उद्धार के लिए कली की प्रथम संध्या में भूतल पर ब्राह्मणों के कुल में अवतरित होगा। भगवान बताया मैं अवतरित होगा। अभी कलयुग के अंदर प्रथम संध्या, तो संध्या आपको पता होगा, आपको शायद टेक्निकल चीज है। जब भी कोई युग चेंज होता है, जैसे हम देखें दिन चेंज होता है हमारा, सुबह रात खत्म हो रही है और क्या चालू हो रहा है? दिन चालू हो रहा है। दोनों का जंक्शन जो इसको क्या कहेंगे हम लोग? संध्या। जैसे वो त्रिकाल संध्या। एक दिन में कितनी संध्या आती है? 3। एक सुबह, दूसरी दोपहर को और तीसरी शाम को। यानी कि 2 समय एक दूसरे को मिलते हैं, उसको संध्या कहते हैं। तो ऐसा ही जब एक युग चेंज होता है और दूसरा युग प्रारंभ होता है, उसको क्या कहेंगे? संध्या। संध्या कही जाती है। तो बता है कि द्वापर युग खत्म हुआ और कलयुग चालू हुआ। तो कलयुग के जो प्रथम 10,000 वर्ष जो हो गए, 10,000 साल जो हो गए, वो माना जाएगी द्वापर कलयुग की संध्या। क्या है वो? यानी कि अभी कलयुग की संध्या चल रही है, प्रथम संध्या जस्ट प्रारंभ हुआ। अभी हम देख सकते हैं इतिहास में कलयुग को प्रारंभ हुए कितने साल हुए? 5,000 साल हो गए। हाँ, जस्ट चालू हुआ। तो प्रथम जो 10,000 साल होंगे वो क्या माना जाएगा? प्रथम संध्या। और इस प्रकार आखिरी के जो साल आएंगे उसको अंतिम संध्या मानी जाएगी।
तो प्रथम संध्या के अंदर भगवान बोलते हैं मैं प्रकट होगा और क्या करूंगा, द्विज जातिषु यानी कि ब्राह्मण के कुल में पैदा होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण के कुल में पैदा जन्म लिए नवद्वीप के अंदर। तो ये कहाँ है, गरुड़ पुराण का वर्णन है। अभी समय, नाम, माता पिता का नाम बताए। अभी कब प्रकट होगा, कौन से दिन प्रकट होगा, वही बताया वायु पुराण के अंदर। पौर्णमास्याम फाल्गुनस्य फाल्गुनी ऋण योगतः भविष्यति गौर रूपेण सची गर्भे पुरंदरात। तो पौर्णमासी, पौर्णमास यानी कि पूर्णिमा के दिन कब होगा, जब पूर्णिमा होगा। फाल्गुन से, कौन सी पूर्णिमा है वो, फाल्गुन की पूर्णिमा। अभी जो लोग जानते हैं ज्योतिष वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में नक्षत्र कितने होते हैं, 27 नक्षत्र हो गए। हाँ, तो एक नक्षत्र हो जाए कभी दिखता है कभी दिखता नहीं है, एक 28वां होता है वो, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। अभी जो मुझे ज्योतिष का ज्ञान नहीं इतना, जो ज्योतिष जानते हैं उसका कंक्लूजन कर दो आप कि फाल्गुन पूर्णिमा जो थी, जब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में कब हुआ था, ये कैलकुलेशन करना है। आप इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा टाइम था, वो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है पूरा कैलकुलेट करने का। तो उस समय भगवान बोले मैं प्रकट होगा, कहा तब मिश्र पुरंदर जगन्नाथ मिश्रों के पिता होंगे और माता क्या होगी, सची गर्भ यानी कि सची क्या होगे, उनके माँ होगी। उस प्रकार में प्रकट होगा। ये वायु पुराण का क्या है, वर्णन है। अभी और एक श्लोक आता है, यही गरुड़ पुराण से है। अहम पूर्णो भविष्यामि युग संदो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सची सुतः कले प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। मैं कलयुग की प्रथम संध्या में श्री मायापुर नवद्वीप में सचिनंदन रूप में पूर्ण अवतार धारण करूंगा तथा सर ऐश्वर्य परिपूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान ही दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के समित श्री गौरांग रूप धारण कर संन्यास में अवतरित हो गए। तो ये वर्णन है दारु ब्रह्म यानी कि जगन्नाथपुरी में कौन को क्या कहते, जगन्नाथ भगवान को दारु ब्रह्म, दरु यानी कि लकड़ी के रूप में भगवान जगन्नाथ वहां मौजूद है। वहां मैं खुद प्रकट होगा, हाँ, गौरांग रूप में संन्यास धारण करूंगा। क्या धारण करूंगा, संन्यास धारण करूंगा। ये गरुड़ पुराण का श्लोक है। अभी वायु पुराण का ही श्लोक आता है। कलो संकीर्तनारंभे भविष्यामि सचीसुतः स्वर्ण द्युति समास्थाय नवदीपे जलाशय। कली काल में संकीर्तन का प्रारंभ करने के लिए नवद्वीप नाम के पुरी में सुवर्ण क्रांति ग्रहण कर सचिपुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। तो ये इतने सारे प्रमाण हमको मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के। वो सर प्रमाण है, इधर कुछ मेरे श्लोक लिखे हैं। महाभारत में प्रमाण है सुवर्ण वर्ग हेमांगो, कि जो उनका रंग क्या होगा, सुवर्ण वर्ण होगा। तो ये कोई प्रश्न कर सकता है कि ठीक है ये भगवान का अवतार है, मगर हम देखते भगवान का अवतार तो कोई बड़ा बड़ा काम करते हैं ना। कोई जैसे भगवान कृष्ण गोवर्धन धारण किया, असुर का वध किया, तो ये कलयुग में भगवान किसी को मारते क्यों नहीं है? हाँ, इतने सारे असुर है, मारते क्यों नहीं है? तो कलयुग में भगवान जो बताए कि अगर सबको भगवान मारने जाएंगे तो मुझे लगता है भगवान के अलावा तो कोई बचेगा। क्यों? सभी असुर है, किसको छोड़ दे, वो सभी लोग पापी है। हाँ, इसलिए कलयुग के अंदर जो है भगवान है किसी को मारने आते, उनकी पापी वृत्तियों को खत्म करने आते हैं। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अवतार को बताते नमो महावदानियाय। क्या है वो? नमो महावदानियाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर कृष्ण। क्योंकि वो नमो महावदानियाय है, वो सबको कृष्ण प्रेम बांटते हैं। ना जाने कौन योग्य है कौन योग्य है, किसको देखते नहीं है, सबको भगवान का भक्त बनने का अवसर प्रदान करते।
और इस प्रकार हरिनाम द्वारा सबका उद्धार करते हैं। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी किया, पृथ्वी ते आचे नगर अधिक राम, सर्वत्र प्रचार होइगे गुरु नाम। बोला पृथ्वी के हर नगर और हर गांव के अंदर ये संकीर्तन आंदोलन फैलेगा और सब लोग क्या करेंगे, भगवान कृष्ण का नाम का संकीर्तन करेंगे। कब बोला था? आज से 500 साल पहले। अभी देखो, भगवान कृष्ण गोवर्धन धारण किए, राम भगवान पुल बनाया। भगवान के हर अवतार क्या करते हैं? कुछ जादू वाला कार्य करते हैं ना, कुछ जादू करते हैं जो सामान्य व्यक्ति कर सकता नहीं। तो कोई बोलेगा चैतन्य महाप्रभु ऐसा कौन सा काम किया? तो उसका प्रमाण क्या है कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा काम किया कि यूरोपियन, अमेरिकन, रशियन, अफ्रीकन सब लोग क्या बन गए? ऐसे मेरे जैसे टकला कर दिया, कपड़ा पहन दिया, तिलक कर दिया, गले में माला पहन लिया और क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसने मांस खाना छोड़ दिया, जुआ खेलना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, व्यभिचार करना छोड़ दिया। रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, गीता का प्रचार करते हैं। तो जादू नहीं है क्या? ये जादू नहीं है, ये जादू है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का जादू है ये। तो ये भी एक चमत्कार है। इसने सोचा था कि कोई अमेरिकन व्यक्ति ऐसा हरे कृष्णा करेगा ऐसा? हम भारत में किसी को हरे कृष्णा करा सकते नहीं है, तो अमेरिका की बात तो भूल जाओ, कौन करेगा? और हरे कृष्णा चलो कर भी दिया, पर आप अमेरिका वाले को बोलोगे चलो तुमको कल से मांस नहीं खाना है, तो वो तैयार होगा छोड़ने के लिए? हमारे भारत में इतना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लोग चाय छोड़ सकते नहीं है। हाँ, वो लोगों ने ये सब सब पाप करना छोड़ दिए, और छोड़ा नहीं, उन्होंने सिर मुंडवा दिया, तिलक कर लिया, कंठी माला पहन लिया। हाँ, और इस प्रकार घर घर जाके गीता का प्रचार करते हैं। तो क्या है? चमत्कार है ये। तो चैतन्य महाप्रभु ये चमत्कार करते हैं। क्या करते हैं? जो पापी लोग जो है उनको वो महान भक्त बनाते हैं। क्या करते हैं? महान भक्त बनाते हैं। इसीलिए बताते हैं पापी तापी जते छिलो, हरि नामे उद्धारी लो। एक कलयुग में थोड़ा रिवर्स चलता है। कलयुग में जो जितना पापी होता है ना, उतना भगवान उसके ऊपर दया करते हैं। और देखा भी है मैंने ये। हम लोग कई बार देखते हैं, हम लोग प्रचार करते हैं, तो प्रचार में क्या होता है, जो पुण्यशाली होता है ना वो भक्त नहीं बनता है, जो पापी होता है जल्दी भक्त बन जाता है। देखने में आया है ऐसा। जिसके हम देखे पुण्यशाली होगा, घर सब अच्छा परिवार से है, आएगा मंदिर में, सब करेगा, प्रणाम करेगा, मगर क्या इतना स्ट्रांग भक्ति करेगा? खाली ठीक है हम भगवान को मानते हैं, थोड़ा उन्होंने संदेश दिया, थोड़ा दर्शन कर लिया, शांति। मगर पापी होगा जो कोई मंदिर आता भी नहीं है, जिसको मंदिर के नाम से चीड़ है, मगर समा उधर वो व्यक्ति भक्तों के संपर्क में आता है और थोड़ा सुनता है, थोड़ा जानता है, तो पूरा गंभीरता से समर्पित हो जाता है पूरा वो। तो क्या दिखा रहा है? चैतन्य महाप्रभु का चमत्कार। पापी तापी जते चिलो, हरि नामे उद्धारे लो। मेरा एक दोस्त था, ये जब पढ़ाई कर रहा था, जामनगर का ही लड़का था वो, कि वक्त है, तो मैं विद्यानगर के अंदर पढ़ाई करता था। तो मेरी हॉस्टल में मेरे साथ रहते थे, उनका नहीं, इसका ग्राउंड फ्लोर था, हम लोग टॉप फ्लोर में रहते थे। पूरा दिन वो कंप्यूटर पर बैठकर गाना सुनता है। पढ़ने में बहुत तेज थे, पढ़ाई में बहुत तेज थे, बहुत पढ़ाई करते थे। तो हम लोग जाते, क्योंकि उस समय थोड़ा सा वक्त बन गया था, तो कई बार क्या माला करते, गीता पढ़ते, ऐसा सब करते थे। तो वो हमको बोलते थे तुम लोग क्या कर रहे हो, ये सब क्या है, कुछ नहीं है। और वो हमारे साथ आर्ग्यूमेंट करता था पूरा, कोई भगवान भगवान नहीं है, ये नहीं है पूरा। तो हम लोग कुछ उत्तर दे पाएंगे, कुछ उत्तर दे पाते नहीं, क्योंकि हम इतना हम जानते नहीं थे तब क्या था। कई बार तो रात रात तक चर्चा चल रही थी पूरी। एक दिन क्या हुआ, हम उसको बोले तुम एक दिन आओ मंदिर, हमारा एक प्रोग्राम है, उसमें तुम आना। और उस समय उसका पढ़ाई भी खत्म हो रहा था, लास्ट सेमेस्टर था, उसका पढ़ाई खत्म हो रहा था, और उसका कैंपस में सिलेक्शन हो गया था सूरत के अंदर LNT में, उसको वहाँ जाना था। तो ठीक है मेरा आखिरी दिन है, तो वो लोग मुझे बुला रहे हैं, कम से कम खाने को तो मिलेगा ऐसा है। तो वो वहाँ आया। जनरली ऐसा होता है, स्टूडेंट लोग क्या खाने के लिए आते हैं, 100% ऐसा है।
कि विद्यार्थी जो होते हैं वहाँ उनको ये खाना पीना मिलता नहीं है, तो मंदिर में जाएगा तो कुछ खाना पीना तो मिल जाएगा कम से कम। बाकी उनको सुनने की इच्छा नहीं है, वो खाली बस ये मिल जाए उनके लिए संतुष्टि है उनको। तो बोला कहीं प्रसाद तो मिल जाएगा कम से कम, तो वो आए वहाँ, थोड़ा प्रवचन में बैठे वैसे। तो एक महाराज हमारे आए थे, तो उनके साथ थोड़ा चर्चा विचर्चा हुआ, उसका कुछ प्रश्न था तो उसको उसका सॉलिड उत्तर मिल गया है। फिर वो महाराज ने उसको गीता दिया, गीता लो पढ़ो। गीता ले लिया वो, बाद में सूरत चले गए वहाँ नौकरी करने के लिए। 2 महीने के बाद जब मैं देखा तो मंदिर के अंदर वो ब्रह्मचारी बन गए, तलाक टकला करके, ऐसा है। हमको आश्चर्य हुआ है कैसे हो गया, अभी तो हम नहीं बन पाए वो बन गया, ऐसा है कैसे हो गया। तब हमको पता चला क्या है, चैतन्य महाप्रभु। ये किसकी कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा। कि जिन जिन जो केस पूरा फेलियर है वो केस को क्या कर देते हैं, पूरा पूरा जबरदस्त बना देते हैं। और जो केस हमको लगता है कि पूरा अच्छा चल रहा है, वो केस में कुछ लेना देना नहीं, कुछ होता ही नहीं है उसके अंदर। हम यहाँ मंदिर में देखते हैं, हमारे हम लोग यहाँ कम से कम 20 साल से प्रचार करते हैं इधर, 20 साल से प्रचार करते हो, 20 साल से कुछ भक्ति प्रगति करता नहीं है। आएगा बैठेगा खाएगा जाएगा, और कुछ का ज्यादा डेवलपमेंट होता नहीं है। मगर कुछ भक्त जो है अभी बस 1-2 बार आए और बहुत तेज प्रगति करते हैं। उसका कारण क्या है, चैतन्य महाप्रभु का। भले उसका जीवन पापी था, वो पहले मांस खाने वाला था, दारू पीने वाला था, सब प्रकार घोटाला करने वाला था, पर अभी क्या है, सब छोड़ दिया और बहुत गंभीरता से भक्ति करता है। तो क्या दिखा रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा, ये जादू है, ये जादू है। तो कलयुग के अंदर भगवान ये जादू करते हैं, क्या करते हैं, लोगों की पापी प्रवृत्ति को नष्ट कर कर उसको भगवान का भक्त बनाते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, वो कृष्ण के पीछे पागल हो जाता है। ये क्या है, कलयुग के अवतार का विशेष प्रयोजन है। और चैतन्य महाप्रभु खास करके प्रकट हुए, जैसे मैंने बताया, छन्न अवतार। क्या, छन्न अवतार दूसरा होगा, छन्न अवतार, यानी कि जो भगवान कृष्ण जो है खास करके राधा भाव लेके आए। क्या लेके आए, राधा भाव। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं कृष्ण हूं, मगर ये राधा को मेरी सेवा में क्या इतना उत्साह मिलता है, क्या इतना आनंद मिलता है। तो कृष्ण का रंग कौन सा था, श्याम। मगर उन्होंने राधा भाव ग्रहण किया, उनका रंग क्या हो गया, जो राधा का रंग था उनका वो रंग हो गया, यानी कि श्याम वर्ण क्या होगा, ढक गया। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो बताते राधा और कृष्ण का कंबाइन अवतार है। क्या है ये, कंबाइन है। कृष्ण भगवान की भावना क्या है, राधा की। यानी कि चैतन्य महाप्रभु सोचते कौन है, मैं राधा हूं, यानी कि मैं भगवान कृष्ण की सेवक हूं। वो अपने को कृष्ण मानते है, वो कृष्ण भावना क्या है उनकी, मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं, ये सोचते हैं। तो हम जनरली हम देखेंगे, माँ बाप जो होते हैं, बाप क्या करता है, झापट मारता है, तो बचाती कौन है, माँ बचाना ही। क्योंकि माँ का हृदय क्या होता है, थोड़ा जरा सॉफ्ट होता है, वो जनरली बच्चों की गलती को क्या करती है, माफ करती है। मगर बाप तो 2-3 झपट दे देगा। हाँ, तो भगवान कृष्ण जब आते हैं अलग अलग अवतारों में, तो झपट तो मारते ही हैं, सब असुरों का मार के उद्धार करते हैं। कलयुग के अंदर अभी कृष्ण भगवान आते हैं, मगर उनमें भावना क्या है, अभी पिताजी जैसा नहीं है, माँ जैसा हो गया। तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसको, उसको क्या करते हैं, उसका उद्धार करते हैं, उसको उसके जो पापी प्रवृत्ति है उसको नष्ट करते हैं। तो ये कलयुग के अवतार का विशेष प्रयोजन है। और चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी किया, सभी जगह पे ये हरे कृष्ण आंदोलन फैलेगा। तो आज हम देखते हैं कि हर जगह पे ये धीरे धीरे लोग कृष्ण भक्त बन रहे हैं। हाँ, कितने लोग कृष्ण भक्त बनते हैं जिनका कोई ख्याल नहीं था कि ये व्यक्ति कभी जीवन में कृष्ण नाम लेगा, वो कृष्ण भक्त बन रहा है। कहीं अफ्रीका में होगा या ऑस्ट्रेलिया में होगा, कहाँ रसिया में होगा, जहाँ कोई इसका बाप कभी से नहीं किया, इसका बाप ने कृष्ण का नाम नहीं सुना, आज वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का क्या है, जादू है ये है। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि चारों युगों के अंदर एक कलयुग बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने सत्युग के बारे में देखा, आप लोग सोचते होंगे हमारा सत्युग में जन्म होता तो कितना अच्छा होता, मगर शास्त्र बताते हैं कलयुग में जन्म लेना अच्छा है सत्युग से भी। तो बोलेगा कैसे, कलयुग के अंदर गंदगी है, कैसे कलयुग में जन्म लेना अच्छा है। क्योंकि भागवतम बताए
शुद्ध गोस्वामी बताते हैं, कलो दोष निधि राजन, कलयुग में क्या है, सब प्रकार के दोष है, अस्ति एक महान गुण, उसका एक क्या है, महान गुण है, कीर्तन आदि कृष्ण से मुक्त संग परम रज, केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने से व्यक्ति परम गति को प्राप्त कर सकता है। यानी वो व्यक्ति को तपस्या करना, ध्यान करना, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान के नाम का संकीर्तन कर कर ही वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। इतना आसान कर दिया है, मगर इतना आसान है फिर भी लोग कर पाते नहीं है। हाँ, इतना आसान है। बाकी युगों में क्या था, आपको हिमालय में जाना पड़ेगा, हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई कलयुग में जा पाएगा, यज्ञ करने की शक्ति किसी में नहीं है, पूजा करने की शक्ति नहीं है। पूजा क्या करें, घर में एक छोटा मंदिर रखा है, वो भी हम देखते सीढ़ी के नीचे रखते हैं, छोटा मंदिर ऐसे है, और 2 अगरबत्ती घुमाए, पूजा करने की शक्ति भी नहीं है इतनी। इसलिए कलयुग में क्या है, संकीर्तन यज्ञ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ये महामंत्र का जप और कीर्तन करना चाहिए। आप देखा होगा हमारे सब भक्तों गले में क्या होता है, झोली माला होता है। मेरे गले में नहीं है, नीचे रख के आया, सेव तो भी गले में, ये गले में है, देखो गले में झोली माला रखते हैं। क्यों रखते हैं, भगवान का नाम लेने के लिए। जब भी टाइम मिले झोली में हाथ डालो और क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये माला घुमाओ। ये कलयुग में भगवान का आराधना करने का पद्धति है। और ये भी करो, और कुछ भी नहीं है तो घर में बैठ जाओ शांति से लोग, और क्या करो, ऐसे करताल हो, करताल भी नहीं है तो खाई ताली है, क्या करो, कीर्तन करो, सिंपल। इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, वो भी अच्छा है, जितना आप समय कर सकते हैं। सुबह शाम क्या करो, थोड़ा कीर्तन करो, और फिर थोड़ा समय हो तो 15 मिनट आधा घंटा क्या करो, ये भागवत में से, गीता में थोड़ा पढ़ो, जैसे हमने पढ़ा अभी, कुछ लोग पढ़े ना भागवतम में से, कुछ पढ़ो, सिंपल है ये, इतना मुश्किल नहीं है। और अगर अगर आपका घर मंदिर के नजीक है तो मंदिर में तो कीर्तन होता ही है, तो सुबह शाम कीर्तन में आइए, भाग लीजिए, तो अपने अपने आप आपका संकीर्तन हो जाएगा। आप इधर भगवान का आरती भी देख सकते हैं पूरा, और इस प्रकार सत्संग होता है। तो ये एकदम सरल पद्धति से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, आपको हिमालय में जाने की आवश्यकता। तो ये सिंपल प्रोसेस है। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हम झोली माला के अंदर हम डाल के हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। शायद आप लोगों को माला दिया था हम लोगों ने 6 दिन के कोर्स के अंदर, तो करते सब लोग माला। हाँ, जिनके पास माला ना हो तो माला ले लीजिए, अच्छा है। कोई बोलेगा माला भी क्या करने की आवश्यकता है, हम ऐसे मन में ले लेंगे भगवान का नाम, नहीं, ये एक प्रोसेस है पूरा, माला पे करने का एक प्रोसेस है पूरा। अभी हम मन के द्वारा नाम देने में हमारा क्या है, इतना लेवल नहीं है। हमको भूख लगता है, हम मन में खा लेते हैं। तो बोलेगा ना मन में खा लो, जाओ मन में खा लो, हलवा पूरी भजिया सब खा लो, चलेगा। तो उसका प्रोसेस क्या है, पहले माला करो, एक माला रखिए, एक झोली भी रखिए, माला को झोली में रखो, और फिर अब सीख सकते हैं कैसे माला करना है। ये उंगली जो बाहर निकलना है और एक मन को घुमाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक माला करने में ज्यादा 10 मिनट लगेगा आपको, 10 मिनट लगता है। तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। आप बैठे चल के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। आप माला भगवान नाम ले सकते हैं, और इस प्रकार आप धीरे धीरे भगवान के अच्छे भक्त बन सकते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप लोग क्या करो, जो माला नहीं कर रहा है कम से कम क्या करें, एक माला करना चालू करें डेली, और जो एक कर रहा है धीरे धीरे बढ़ाए, क्या करें, धीरे धीरे अपना कोटा बढ़ाए, और इस प्रकार से आप देखोगे आपको और ज्यादा प्रगति करने का इच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।